अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपको ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की मुकम्मल कहानी और लास्ट एपिसोड के बारे में बताएंगे कि अब आगे अनिला के साथ उसकी सास क्या सलूक करने वाली है। क्या हमजा भी अपनी मां सलीम की बातों पर एतबार कर लेगा और अपनी मां के कहने पर अनिला को घर से निकाल देगा, या फिर हमजा अनिला पर यकीन कर लेगा और अनिला को घर से नहीं निकालेगा। क्या हमजा की मां हमजा को इस कदर मजबूर कर देगी कि हमजा अनिला को छोड़ दे, और क्या अनिला खुद को सबके सामने बेगुनाह साबित करने के लिए सलीम का असल चेहरा सबके सामने ले आएगी, और क्या अब सलीम की मां उसकी शादी आमना के साथ करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर सलीम आमना को धोखा देकर उसे छोड़ देगा। उधर जो कुछ आमना की मां अनिला के साथ कर रही है उन दोनों का अंजाम क्या होगा, और जो कुछ सलीम अपने भाई के साथ कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे आप देखेंगे कि अनिला के बाप को जब अनिला के बारे में पता चलता है तो अनिला का बाप जानता है कि सलीम अच्छा लड़का नहीं है। अब उससे पता चलता है कि अनिला सलीम के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी, ये सलीम ने ही कोई साजिश की होगी। अब अनिला का बाप बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो शगुफ्ता से कहते हैं कि न जाने मेरी बेटी वहाँ किस हाल में होगी, किस तरह की जिंदगी गुजार रही होगी। शगुफ्ता आराम से कहती है कि सीधी सी बात है, उसने कुछ गलत किया होगा तो उसकी ही सजा भुगत रही होगी। लेकिन सलीम की मां को तो सलीम की असल हकीकत का नहीं पता होता कि सलीम उसकी बेटी आमना के साथ क्या गेम खेल रहा है। सलीम तो अनिला की जिंदगी बर्बाद करने के बाद कभी भी आमना के साथ शादी नहीं करेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि सलीम की मां उसकी शादी आमना के साथ कर दे। उधर हमजा को जब उसकी मां अनिला के खिलाफ बातें करती हैं तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि अनिला ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि उसे अनिला पर पूरा यकीन होता है। फिर हमजा सलीम से पूछता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर सच क्या है। तो सलीम भी हमजा को यही कहानी सुनाता है जो वो अपनी माँ को सुनाता है। सलीम हमजा से कहता है कि अनिला भाभी ने मुझे खुद अपने कमरे में बुलाया था और मेरे साथ वो जबरदस्ती करने लग गई थी, और मैं तो उनके कमरे में सिर्फ इसीलिए चला गया था कि उनको कोई जरूरी काम होगा। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो ये सब कुछ करेंगी। उस पर हमजा कहता है कि तुम खुद को रोक भी तो सकते थे। तो सलीम कहता है कि भाई इतना अचानक ये सब कुछ हुआ, मुझे मौका ही नहीं मिला। अब आगे आप देखेंगे कि सलीम सारा इल्जाम अनिला पर लगा देता है कि अनिला भाभी ने मुझे खुद कमरे में बुलाकर ये सब कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब हमजा की माँ तो अपने बेटे को बिल्कुल भी गलत नहीं समझती, वो अनिला कोई गलत समझती हैं और यही सोचती हैं कि अनिला जितनी मासूम और शरीफ नजर आती है उसकी हरकतें कितनी घटिया हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर शगुफ्ता आमना से कहती है कि जो कुछ हुआ है अब अनिला की सास तो उसे धक्के देकर घर से निकाल देंगी। ये सुनकर आमना कहती है कि माँ वो तो फिर इस घर में आ जाएगी। उस पर शगुफ्ता कहती है कि अब वो क्यों आएगी, मैं उसे साफ कह दूंगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उस पर आमना कहती है कि माँ अगर हम अनिला को उस घर से निकाल देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस पर शगुफ्ता कहती है कि फिर हम तुम्हें उस घर में बसाने की तैयारी करेंगे, तुम्हारी शादी धूमधाम से सलीम के साथ करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे कि अनिला की सास को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब वो अनिला से नफरत करने लगती हैं, अनिला कोई गलत समझती हैं। हमजा की माँ भी उसे कह देती है कि अब मैं उस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब ये लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी, अनिला को अब इस घर से जाना ही होगा। हमजा को जब उसकी माँ अपना फैसला सुनाती है तो उसके पीछे अनिला भी खड़ी होती है, वो अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है। उस पर हमजा कहता है कि क्या ये आपका आखिरी फैसला है। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है, और अब तुम भी अपना फैसला सुना दो कि तुम आखिर क्या चाहते हो। अब उसके बाद आप देखेंगे कि हमजा का दिल उसे कहता है कि अनिला बेकसूर है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, मुझे उस पर पूरा यकीन है। मगर हमजा अपनी माँ के सामने मजबूर हो जाता है और अनिला को घर से निकाल देता है। फिर आगे आप देखेंगे कि अब अनिला की सास हमजा को मजबूर कर देती हैं कि वो अनिला को हमेशा के लिए छोड़ दे। हमजा अपनी माँ से कहता है कि आपके कहने पर उसे मैंने घर से निकाल दिया है, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि अनिला माँ बनने वाली होती है, वो ये बात किसी को नहीं बताती है। अब अगर हमजा अपनी माँ के मजबूर करने पर अनिला को डिवोर्स दे देगा तो उनके दरमियान डिवोर्स नहीं होगी, क्योंकि अनिला तो माँ बनने वाली होती है। अब इस तरह अगर अनिला अपने बाप के घर आ जाती है तो
उसकी सौतेली माँ और आमना उसका जीना हराम कर देगी। अब देखना तो ये होगा कि अनिला खुद को बेगुनाह साबित कैसे करेगी। सलीम की घटिया हकीकत हमजा और उसकी माँ के सामने कब आएगी? क्या शब्बो ही सलीम की माँ को सब कुछ बताएगी कि अनिला बेकसूर है और असल कसूरवार तो सलीम है? शब्बो ही अनिला की सास को बताएगी कि छोटे साहब ने मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जब मैंने आपको बताने की कोशिश की तो वो मुझे धमकी देते थे कि वो मुझे जान से मार देंगे और इस नौकरी से भी फारिग कर देंगे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सलीम की माँ शब्बो की बातों पर एतबार कर लेंगी। फिर आगे आप देखेंगे कि उधर सलीम की माँ अब यही चाहेंगी कि वो सलीम की शादी कर दें ताकि सलीम अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाए और घर की जिम्मेदारियों को संभाले। अब सलीम की माँ से शादी की बात करती हैं तो सलीम पूछता है कि आपने कौन सी लड़की देखी है? तो सलीम की माँ कहती है कि मैं आमना के साथ तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तो उस पर सलीम अपनी माँ को टाल देता है और कहता है कि अभी हमजा भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं और अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप अभी इस बात को रहने दें, आप पहले भाई के बारे में सोचें। अब सलीम अपनी माँ को खामोश करवा देता है। उधर हमजा की माँ चाहती हैं कि हमजा भी दूसरी शादी कर ले, मगर हमजा अपनी माँ को साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब हमजा अपने मैनेजर को कहता है कि कुछ भी करो, मुझे उस वेल विशर के बारे में बताओ, पता करो कि वो कौन है जिसने हमारी मदद की थी और उसका क्या मकसद हो सकता है। अब सलीम हमजा को अनिला से दूर करके एक झटका देगा। वो हमजा को दिखाएगा कि आपने पेपर्स खुद साइन किए थे, आपकी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरे नाम हो चुका है। फिर हमजा को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि अनिला बेकसूर है, असल मुजरिम तो उसका अपना ही भाई सलीम है। फिर उसे पता चलेगा कि सलीम ने मुझसे ही पेपर साइन करवा के मुझे ही धोखा दिया है और मेरी ही बीवी पर इल्जाम लगाकर उसे मुझसे दूर कर दिया है। अब हमजा के सामने सलीम का असल चेहरा बेनकाब हो जाता है और अब हमजा यही सोचता है कि वो अनिला से माफी मांग लेगा और उसे घर वापस ले आएगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि सलीम आमना पर इतनी मेहरबानियां बगैर किसी मकसद के नहीं कर रहा, उसके पीछे भी उसकी घटिया साजिश होती है। अब तो यही लगता है कि सलीम आमना के साथ भी जबरदस्ती करेगा और फिर उसे छोड़ देगा। फिर आमना और उसकी माँ को इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि हमने अनिला के साथ बहुत बुरा किया है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है, तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं हुआ है। सलीम ने हमें भी धोखा दे ही दिया है, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम तो दौलत के लालच में आंधे हो गए थे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। अब इतना कुछ करने के बाद सलीम ज्यादा देर तक तो बच नहीं सकता। इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके वो सजा से कैसे बच सकता है? सलीम जो कि अपने मैनेजर के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार करता है, तो जिस तरह सलीम हमजा को उसके माल में ड्रग्स रखवाकर पकड़वाना चाहता था, इस तरह सलीम खुद पकड़ा जाता है। ऐसा ही सलीम के अपने साथ हो जाता है। फिर सलीम को और उसके मैनेजर को कुछ भी पता नहीं होता और पुलिस वहाँ पर छापा मारती है। सलीम के माल से ड्रग्स मिलती है और सलीम के खिलाफ सबूत मिलते हैं। इस तरह पुलिस सलीम को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। अब सलीम का अंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है, उसे कोई भी नहीं छुड़वाएगा और बाकी की जिंदगी वो जेल में ही तड़पता हुआ गुजारेगा। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक तरह से चलने फिरने लगता है। हमजा की माँ देखकर काफी खुश होती हैं। तो हमजा कहता है कि ये सब अनिला की वजह से हुआ है, जिसे आप इस घर में मनहूस समझती थी। अपने धोखेबाज बेटे की बातों में आकर आपने उसे घर से निकाल दिया था। आपके बेटे ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमजा की माँ कहती है कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसने गलती कर दी होगी, तुम उसे माफ कर दो। तो उस पर हमजा कहता है कि उसने गलती नहीं की है, उसने गुनाह किया है और गुनाह की सजा तो मिलकर रहती है। मैं उससे माफ कर चुका हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है और इससे ज्यादा आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। फिर हमजा अनिला से माफी मांगकर उसे घर वापस ले आता है। अब अनिला की सास को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने अनिला के साथ बहुत गलत किया था। हमजा की माँ अब बहुत ज्यादा बीमार रहने लगती हैं। अनिला सबको माफ करके सब कुछ बुलाकर अपनी सास की खिदमत करती है। अनिला की सास उससे माफी मांगती हैं तो वो उन्हें माफ कर देती है। अब हमजा अनिला और अपने बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारता है। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की हमारी प्रेडिक्शन। आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा? क्या इस ड्रामे का यही एंड होगा? सलीम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारेगा, सलीम को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। आमना और उसकी माँ का भी यही अंजाम होगा कि सलीम आमना की जिंदगी बर्बाद करके उसे छोड़ देगा और वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और हमजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो चलने फिरने लगेगा। इस तरह नीला हमजा और अपने बच्चे के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारेगी। आपकी इस बारे में क्या
क्या राय है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।